भारतीय संविधान के अनुसार देश की जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं में से एक अधिकार है शादी, यानी लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। उसमें जाति, धर्म और अन्य किसी भी तरह का भेदभाव बाधा नहीं बन सकता। लेकिन भारतीय समाज में कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती और इन्हें ही सपिंड विवाह कहते हैं। सपिंड यानी एक ही कुल या खानदान के वो लोग जो एक ही पितरों का पिंडदान करते हैं। अब सपिंड विवाह क्या होता है ये तो जानेंगे ही, पहले ये जान लेते हैं कि आज हम सपिंड विवाह की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार 22 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला की उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें उसने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5(5) को असंवैधानिक बताया था। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5(5) दो हिंदुओं को आपस में शादी करने से रोकती है अगर वे सपिंड है, जब तक कि कोई रिवाज या प्रथा उनके समुदाय में चली ना आ रही हो। इस कानून को महिला ने अदालत के सामने चुनौती दी थी। हुआ ये था कि 2007 में उसके पति ने अदालत के सामने ये साबित कर दिया कि उनकी शादी सपिंड विवाह थी और महिला के समुदाय में ऐसी शादियां नहीं होती, इसलिए उनकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया था। महिला ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 जनवरी को दिए अपने आदेश में कहा, अगर शादी के लिए साथी चुनने को बिना नियमों के छोड़ दिया जाए तो गैर कानूनी रिश्तों को मान्यता मिल सकती है। ये तो हुई बात अब तक के अपडेट की। अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर सपिंड विवाह क्या होता है। सपिंड विवाह उन दो लोगों के बीच होता है जो आपस में खून के बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसे रिश्तों को सपिंड कहा जाता है। इनको तय करने के लिए एक्ट की धारा 3 में नियम दिए गए हैं। धारा 3(f)(2) के मुताबिक अगर दो लोगों में से एक दूसरे का सीधा पूर्वज हो और वो रिश्ता सपिंड रिश्ते की सीमा के अंदर आए, या फिर दोनों का कोई एक ऐसा पूर्वज हो जो दोनों के लिए सपिंड रिश्ते की सीमा के अंदर आए, तो दो लोगों के ऐसे विवाह को सपिंड विवाह कहा जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक लड़का या लड़की अपनी माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों यानी भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी तक किसी से शादी नहीं कर सकता। पिता की तरफ से ये पाबंदी 5 पीढ़ियों तक लागू होती है, यानी आप अपने दादा, परदादा आदि जैसे दूर के पूर्वजों के रिश्तेदारों से भी शादी नहीं कर सकते। अब ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है ताकि करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी से शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा होने से रोकी जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या सपिंड विवाह पर रोक में कोई छूट दी गई है या नहीं, और इसका जवाब है हाँ। सपिंड विवाह में सिर्फ एक छूट दी गई है, जिसमें अगर लड़के और लड़की दोनों के समुदाय में सपिंड शादी का रिवाज है तो वो ऐसी शादी कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारतीय समाज में कुछ खास समुदायों में अपनी मामा, मौसी या चाचा चाची से शादी करने का रिवाज होता है। ऐसे में एक्ट के तहत उस शादी को मान्यता दी जा सकती है। तो ये था सपिंड विवाह से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा, जिसे हमने आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश की। सपिंड विवाह क्या होता है, सपिंड विवाह चर्चा में क्यों है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।